क्या वाकई बादशाह अपने सबसे गहरे दोस्त गुलाम की जान ले लेगा, या फिर झंझट का वो घिनौना राज फाश होने वाला है जो इस पूरी हवेली की बुनियाद हिला देगा। प्रोमो में जो धोखा आपको दिया गया है, असली ट्विस्ट उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। मेरा दावा है कि आने वाले वक्त में इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। आप सब सोच रहे हैं कि होटल के कमरे में जब बादशाह गुलाम को बेतहाशा मार रहा होगा तो गुलाम दर्द से चीखकर सच बोल पड़ेगा। लेकिन नहीं, असली ट्विस्ट तो ये है कि गुलाम अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर लेगा। अपनी माँ की जान बचाने के लिए गुलाम इतनी बड़ी कुर्बानी देगा कि वो बादशाह के सामने खुद को गुनहगार और धोखेबाज साबित कर देगा। वो बादशाह की आंखों में देखकर झूठ बोलेगा कि हाँ, मैं सुंदरी को भगा कर लाया क्योंकि मैं खुद उससे मोहब्बत करता हूँ। जरा सोचिए, जब बादशाह अपने ही भाई जैसे दोस्त के मुंह से ये सुनेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। गुलाम जानबूझकर बादशाह की नफरत अपने सर ले लेगा ताकि झंझट उसकी माँ को कोई नुकसान न पहुंचा सके। गुलाम की ये खामोशी उनकी दोस्ती को राख कर देगी। लेकिन ठहरिए, क्या आपने नोटिस किया सुंदरी के चेहरे का खौफ और उसकी आंखों की बेबसी? मेरा दावा है कि सुंदरी ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जब वो देखेगी कि गुलाम उसकी खातिर खून में लथपथ हो रहा है और एक ऐसी सज़ा काट रहा है जो उसने की ही नहीं, तो वो चीख पड़ेगी। सुंदरी बादशाह के सामने सारा कच्चा चिट्ठा खोल देगी। वो सीधा बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहेगी कि तुम्हारा दोस्त गद्दार नहीं है, गद्दार तुम्हारा अपना खून, तुम्हारा बाप झंझट है। उसने धमकी दी थी कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो वो गुलाम की माँ को जान से मार देगा। ये वो वक्त होगा जब बादशाह के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अपने ही बाप की इतनी बड़ी गद्दारी और अपने दोस्त की इतनी बड़ी कुर्बानी बादशाह को पागल कर देगी। अब आते हैं तीसरे और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट की तरफ, खुर्शीद फुप्फो का इंतकाम। झंझट को लगता है कि वो इस हवेली का खुदा है और जो चाहे कर सकता है। लेकिन खुर्शीद को जब ये पता चलेगा कि झंझट ने उसकी बेटी सुंदरी और गुलाम के साथ क्या खेल खेला है, तो वो चुप बैठने वाली नहीं। मेरा दावा है कि खुर्शीद हवेली के बीचों बीच झंझट के मुंह पर वो थप्पड़ रसीद करेगी जिसकी गूंज पूरे गांव में सुनाई देगी। झंझट का पुराना राज कि उसने आशिक अली का जनाजा हवेली में क्यों नहीं रुकने दिया था, वो भी सबके सामने आने वाला है। खुर्शीद झंझट को सीधा जेल की हवा खिलवाने का प्लान बना चुकी है और इस बार झंझट को बचाने वाला कोई नहीं होगा। और इन सब के बीच साहिब जान अपना मास्टर स्ट्रोक खेलेगी। क्या आपको लगता है साहिब जान इतनी आसानी से बादशाह और सुंदरी की शादी होने देगी? कभी नहीं। असली गेम तो अब शुरू होगी। साहिब जान इस दोस्ती के टूटने का पूरा फायदा उठाएगी। वो बादशाह को इमोशनल ब्लैकमेल करेगी कि देखा, तेरा दोस्त और तेरी मोहब्बत दोनों ने तुझे धोखा दिया, अब चुपचाप मेरी मर्जी से निकाह कर ले। बादशाह, जो इस वक्त कंप्लीटली टूट चुका होगा, जिसके पास ना अपना दोस्त रहा और ना अपनी मोहब्बत पर भरोसा, उसके पास साहिब जान की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या गुलाम सच में इस हवेली से हमेशा के लिए निकल जाएगा? क्या झंझट की धमकी हमेशा के लिए गुलाम को उसकी मिट्टी से दूर कर देगी? या बादशाह को झंझट की असलियत वक्त पर पता चल जाएगी और वो अपने दोस्त से माफ़ी मांगने आएगा? एक बात तो तय है, इस हवेली में रिश्तों की ऐसी टूट फूट होगी जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। गुलाम की वफा, बादशाह का जुनून और सुंदरी की मजबूरी, ये तीनों एक ऐसे तूफान से टकराने वाले हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। अगर आपको लगता है कि बादशाह और सुंदरी मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। असली कहानी तो अब शुरू हुई है, जहां हर किरदार अपनी आग में खुद जलेगा।